विषय की ओर आते हैं मित्रों और आपको बताते हैं हम वास्तु दोष से कैसे ग्रसित हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे कार्यों को बिगाड़ देती है, हर कार्य में परेशानी करती है। कैसे होता है ये, आइए जानते हैं। जब हम अपना घर बनवाते हैं मेहनत की कमाई से या लोन लेकर, तो कुछ कमी होने के कारण वास्तु दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण नकारात्मक ऊर्जा हमारे उस घर में, उस फ्लैट में, उस स्थान पर रहने लगती है और धीरे धीरे अपना नेगेटिव इंपैक्ट वहां परिवार में रहने वाले लोगों पर, उनके दैनिक दिनचर्या पर, उनकी नौकरी व्यापार पर अपना प्रभाव छोड़ने लगती है। हमारे घर का उत्तर पूर्व वाला कोण ईशान कोण कहलाता है। यह जल तत्व को दर्शाता है। मित्रों, इस दिशा के दोष को दूर करने के लिए यहां पर आप मिट्टी का या पीतल का आप एक कलश बनाएं, जल से भरें और एक नारियल उस पर रख के आप स्थापित कर दें। भगवान शिव का एक आशीर्वाद देते हुए चित्र आप अपने घर के ईशान कोण में लगाइएगा। इस दिशा के सारे दोष खत्म होंगे। मित्रों, अगली दिशा की बात करते हैं, वो होती है वायव्य दिशा। हमारे घर का उत्तर पश्चिम वाला कोण वायव्य कोण कहलाता है। यह वायु तत्व का होता है। ऐसे में यहां के नेगेटिव इंपैक्ट को खत्म करने के लिए इस दिशा में आप शुद्ध और ताजे फूल रखिए और प्रतिदिन उन्हें बदलते रहिए। एक छोटा सा चांदी का चंद्रमा का यंत्र आपको वहां पर स्थापित करना है और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, यहां पर किचन होता है, रसोई घर होता है हमारा। यहां अगर अग्नि कोण है और अग्नि कोण के अंदर कोई दोष है, क्योंकि अग्नि तत्व को दर्शाता है, तो भाई इस दोष को, इस कोण के दोष को खत्म करने के लिए वहां पर एक लाल रंग का बल्ब लगाएं। 24 घंटे उसे आप जलने दीजिए और भगवान गणेश के हरे या नारंगी स्वरूप को वहां पर आप स्थापित करिए। हर तरीके के दोष खत्म होंगे। बात करते हैं घर के दक्षिण पश्चिम दिशा की। हमारे घर का दक्षिण पश्चिम वाला कोण नैऋत्य कोण कहलाता है मित्रों। ऐसे में आपको बता दूं, यह पृथ्वी तत्व का स्थान है। यहां के दोष दूर करने के लिए राहु और केतु के यंत्र को स्थापित किया जाता है और देवी सरस्वती के महामंत्रों के साथ ही देवी सरस्वती के स्तोत्र का जाप जरूर करिए। तो ये तो हमने बताया आपको ईशान कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण के बारे में। ये वो दिशा होती है मित्रों, यदि ये पीड़ित हो जाएं तो कहीं ना कहीं आपके कार्य में परेशानी होती है। अब 4 दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन दिशाओं के दोष भी दूर करने के लिए, पूर्व दिशा के दोष दूर करने के लिए आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी होगी। उत्तर दिशा में है देवी लक्ष्मी और कुबेर का वास, तो उनकी पूजा अर्चना करिएगा। पश्चिम दिशा में शनिदेव हैं, देवी दुर्गा हैं, आप उनकी उपासना करिए। और घर की दक्षिण दिशा की ओर हैं हमारे पितृ, हमारे यम का स्थान है, हनुमान जी का स्थान है, तो ऐसे में उनकी उपासना आपके घर के तमाम दोष को खत्म करेगी। एक विशेष बात और, हमारे घर का जो मध्य स्थल होता है, हमारे घर के मध्य बीच वाला जो स्थान होता है मित्रों, वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। भूल कर भी इस स्थान पर कोई रसोई घर, अगर आप वॉशरूम, अगर आप कुछ ऐसा भारी कुछ वहां पर रखते हैं तो बहुत बड़ा ये वास्तु दोष हो जाता है, क्योंकि यह आकाश तत्व का माना जाता है। इस स्थान को बिल्कुल साफ रखिएगा। तुलसी के पौधे की यहां पर रखकर आपको पूजा अर्चना करनी है, तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वास्तु दोष के निवारण के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए। ऐसा करने से वहां का वास्तु दोष खत्म होगा। अगर आप वास्तु दोष से बहुत परेशान हो चुके हैं तो नियमित रूप से आप अपने घर में पूजा पाठ, हवन कीर्तन कराना या करना आरंभ कर दीजिए। विशेष तौर पर महीने में कम से कम एक बार रामायण का अखंड पाठ आप करवाएंगे तो हर नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे।
वास्तु दोष को खत्म करने के लिए प्रतिदिन सुबह के समय आप कुशा के आसन पर बैठकर देवी गायत्री के गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें और वह जल जो आप पूजा में रखेंगे सारे घर में इसका छिड़काव करें। हर तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट, नकारात्मक ऊर्जा वहां से निकल जाएगी। अपने शयन कक्ष में यानी अपने बेडरूम में सोने की दिशा हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रखें। ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी होगी और दिन प्रतिदिन रोग आपके खत्म होते जाएंगे। मित्रों, अपने घर में डस्टबिन को हमेशा ढक्कन वाला रखिएगा, ढक कर रखिएगा। प्रतिदिन इसे साफ करिएगा। ऐसा करने से कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अपना दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखाएगी।